हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसएसएस थ्योरम और आरएचएस थ्योरम, उसके प्रूफ्स देखे थे, थ्योरम्स के प्रूफ्स देखे थे। अब हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये बहुत ही ईजी है, तो शुरू करते हैं हम। पहले मैं करूँगी एसएसएस थ्योरम्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आरएचएस। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू टू फाइंड क्या करना है, एंगल ABC। तो अब हम इसमें इसमें कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे, तो हम लेते हैं, हमको कौन सा एंगल इंक्लूड करना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कौन से ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, ये आ रहा है ABC में आ रहा है। तो हम दो ट्रायंगल्स कौन से लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, मैं इनको कलर करती हूँ। तो पहला ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल होगा आपका, इनफैक्ट मैं इसको दो ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर देती हूँ, दैट विल बी मोर बेटर। तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किए। तो दिस इज DAB, दिस इज AB एंड C। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल्स टू BC और AB हमारा कॉमन है, ठीक है। और हमें गिवन एक और चीज गिवन क्या है, डायगोनल्स भी इक्वल दिए हुए हैं। तो मैं ये लिखना भूल गई, ये डायगोनल्स भी इक्वल है, आप इसको लिखिए। दिस इज DB इज इक्वल टू AC, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो हमें ये वाली साइड भी गिवन है, तो दिस साइड इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो देयरफॉर ट्रायंगल हम यहाँ पर लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू BC, AB इज AB कॉमन, ये गिवन है, और DB इज इक्वल टू AC, ये भी आपको गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT हम एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। तो कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसमें हम एंगल्स को इक्वल करेंगे। तो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पहले साइड्स ले लेते हैं, CPCT से कौन कौन से साइड्स एंगल्स इक्वल करेंगे। तो DB के ऑपोजिट क्या है, एंगल A इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, ठीक है, बाय CPCT। तो अभी हमें यही चाहिए। तो अब हमें पता चल गया A और B दोनों एंगल इक्वल है। अब आप देखिए, अब मैं अगर ट्रायंगल्स को इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, सॉरी इस तरह से इसको ड्रॉ करती हूँ, दीज टू लाइन्स है पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो है AB जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दिस इज D, दिस इज C। तो दीज टू लाइन्स है पैरेलल टू एंड AB ट्रांसवर्सल है, मींस AD is parallel to BC and AB transversal। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है, एंगल A प्लस B क्या होता है, 180 होता है। बट ये दीज टू आर इक्वल, तो आई कैन राइट एंगल A की जगह पर मैं एंगल B प्लस एंगल B लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 180। तो 2 ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर आप एंगल A भी लिख सकते थे, बट बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट B की है इसीलिए मैंने B एंगल लिया। तो यहाँ का एंगल ऑफ मेजर दिस एंगल B का मेजर जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया। तो दिस इज व्हाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है इन द फिगर AD is equals to BC, AD is equals to BC and BD equals to AC and you have to prove that
एंगल ए डी बी, दिस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, मतलब मैं इसको 1 और 2 ले लेती हूँ, और डी ए बी, डी डी ए बी, मतलब दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए मतलब ये, यानी ये 3 और 4 हम ले लेते हैं, दिस होल एंगल। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें हमें क्या प्रूव करना है, ए डी बी इज इक्वल टू बी सी ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दो ट्रायंगल्स, ये दो एंगल्स कौन से ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ए डी जो है बी सी के इक्वल है, और डी बी जो है वो आपका सी ए के इक्वल है। तो यहाँ पर और क्या चाहिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ताकि हमारे ये दो एंगल्स इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ मैं एंगल लिख लेती हूँ 2 और ये एंगल 1 लिख लेती हूँ। तो हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अब अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 ये इंक्लूडेड एंगल है, ये तो हम इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या ले सकते हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं। तो साइड हमें देखो ए बी कॉमन है, तो ये दोनों तो गिवन है और ये कॉमन है। तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय एस एस एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम इसका बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये बाय सीपीसीटी हो गया। और एंगल ये कौन सा एंगल है, डी ए बी यानी ये वाला होल एंगल 3 एंड एंगल सी बी ए, तो ये भी इक्वल हो गया। तो बाय हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, ये भी बाय सीपीसीटी हो गया। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, in triangle ABC, AB equals to AC, AB is equals to AC, and D is the midpoint in the interior of the triangle ABC, such that angle DBC, आपको angle DBC ये है आपका D, not this, this one is D. ओके, तो हमें दिया हुआ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, गिवन लिख लेते हैं हम, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल करना है, ये हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में देखते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें अगर ए बी जो है आपका ए सी के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल बी डी सी लेते हैं। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी जो है वो आपका डी सी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। मैं इसको कलर कर देती हूँ।
ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हमें गिवन देखो क्या क्या है। यहाँ पर ए बी जो है ए सी के इक्वल है, बी डी जो है बी सी के इक्वल है, और ए डी कॉमन है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ये वाली साइड तो कॉमन है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तीन साइड्स इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल triangle ABD is congruent to triangle ADC. Not ADC, it is ACD. ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल जो 3 है, ये एंगल 3 और एंगल 4, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते, इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो 3 इक्वल टू 4 है, यानी कि AD जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। तो यही आपका प्रूफ है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC and AD extended to intersect BC at P। तो देखिए AD extended to और सबसे पहले तो बोला है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड BDC। ठीक है, जो यहाँ पर दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है और A और D जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, वो ऑन द सेम साइड ऑफ BC हैं और वो एक्सटेंड कर रहे हैं टू मीट एट पॉइंट P। तो ये आपका ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD एंड AVP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC सच दैट AB is equals to AC and DB is equals to DC। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन है। और AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्टेड पॉइंट P। हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD एंड दूसरा ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC and triangle not ABC, it is ABD and triangle ACD। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC एंड BD इज इक्वल्स टू DC और हमें AD जो है कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स में। तो ये दोनों गिवन है और ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये हम लिख सकते हैं बाय CPCT। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा करना है, ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो मैं ज़रा इन कलर्स को इरेज करती हूँ। ये 1 है, ये 2 है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब ट्रायंगल्स हैं ये वाले, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। इसमें हमें देख लेते क्या क्या गिवन है। ये दोनों तो इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC। तो यहाँ पर देखते क्या क्या इक्वल है। यहाँ पर AB जो है AC के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये प्रूव्ड अबव है।
दिस इज प्रूव्ड और ये गिवन है, और AP जो है वो कॉमन है। तो बाय SAS, ये देखो SAS और SAS, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, हेंस प्रूव्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव कॉमन बेस देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट्स देम एट राइट एंगल। तो ये काफ़ी कुछ ना हमारा पिछले जो अभी क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल उसी की तरह है, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो ये आपने टू आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉमन बेस बोला है वो दो ट्राइंगल्स में बन सकता है, मतलब कि BC के सेम साइड में भी और BC के ऑपोजिट साइड में भी। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करके ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है आपका, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC एंड BD इज इक्वल्स टू DC। ये दोनों के केस में ही फॉलो हो रहा है द गिवन। और टू प्रूफ क्या है हमारा, हमें प्रूफ करना है AD bisects BC at right angle। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना, तो हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे वही सेम केस जैसे हमने पीछे किया। तो वो था, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी यही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, BDC ये है, दिस होल ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पर ये ग्रीन करना चाहिए था। तो ADC हमें लेना है, BDC इज दिस ट्राइंगल, सॉरी हमें लेना है ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम प्रूव करते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, हमें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC और BD इज इक्वल्स टू DC और AD जो है वो कॉमन है। तो ये दोनों तो गिवन हो गए और ये कॉमन फॉर बोथ द केसेस, इसके लिए भी और इसके लिए भी। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाली लाइन AD कॉमन है। तो ट्राइंगल ABD जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के बाय SSS प्रॉपर्टी। तो ये SSS कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, यहाँ पर भी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCT। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल AEC। तो मैं एक साइड का बता रही हूँ, एक टाइप के ट्राइंगल में बता रही हूँ, ये दोनों के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज कॉमन। तो ये दोनों हो गए, दोनों ट्राइंगल्स कॉमन। मैं फिर भी लिख लेती हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE। तो यहाँ पर है आपका AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड साइड AE कॉमन। तो therefore triangle ABE
is congruent to triangle ACE by SAS congruency. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BE is equals to EC and by CPCT. और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 और एंगल 4 को हम इक्वल कर सकते हैं. एंगल 3 equals to एंगल 4, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 equals to 180. ये स्ट्रेट लाइन है. Therefore 2 of angle 3 equals to 180 और एंगल 3 is equals to 90. तो ये आपका एंगल 3 एंगल 4 90 आ गया. तो therefore AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को into 2 equal halves, this angle equals to 90 degree and it is perpendicular also. तो ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए वैलिड है. दिस इज फॉर ABE, दिस इज योर E, यहाँ पर E है. तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल इन दोनों के लिए ही ये वैलिड है. तो इन दिस वे हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं और यही हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया. क्या था हमारा, BC AD bisects BC at right angle. Okay, next question है हमारे. In the figure, two sides AB, BC and median AD of triangle ABC respectively equal to two sides PQ, QR and median PS of triangle PQR. You have to prove this. ABD is congruent to PQR, PQS and ABC is congruent to PQR. तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. AB equals to PQ, BC equals to QR and AD equals to PS. ये हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. तो टू प्रूफ तो ऊपर लिखा हुआ है, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ. तो प्रूफ से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS. तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखने से पहले ही हम पहले ये लेते हैं BC इज इक्वल टू QR हमें गिवन है. और क्योंकि AD जो है मीडियन है, AD एंड PS मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR विच इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू QS. तो अब हमारे ट्रायंगल में AB इज इक्वल्स टू PQ, BD इज इक्वल्स टू QS एंड AD इक्वल्स टू PS. देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया PQS के बाय SSS कॉन्ग्रुएंस. अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय CPCT लिख सकते हैं. ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को इक्वल कर सकते हैं. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT. अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, this side is equal to this side, this whole BC is equals to QR and this angle is equals to this angle. तो ये दोनों एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल है, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. तो therefore AB is equals to PQ, angle 1 equals to angle 2 and BC is equals to QR. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruence. Hence proved. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो आज हम एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी किया हमने. आरएचएस के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आरएचएस देखेंगे. ठीक है. तो अभी हम, ये मेरा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है, अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड एन इक्विलेटरल 4-साइडेड फिगर. मतलब इक्विलेटरल 4-साइडेड फिगर है. ठीक है. ABCD such that the distance from the angular point D and B are equal. मतलब कोई भी एक एंगुलर पॉइंट लिया है सच दैट कि DO और OB जो है वो इक्वल है. यू हैव टू शो दैट AO OC आर इन वन and the same straight line.
मतलब AO OC जो है स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि अगर मैं ये 1 लेती हूँ और ये 2 लेती हूँ तो हमको प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। मैं इसको कलर कर देती हूँ। दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखते क्या क्या है। हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये इक्विलेटरल साइड्स हैं, फोर साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है हमें। और AO ये कॉमन है, और DO इज इक्वल्स टू OB, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एंगल अगर 1 है तो मैं इसको ले लेते हैं एंगल 3, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया बाय CPCT। Similarly, we will do it for triangle DOC and triangle BOC। वहाँ से भी हमारे दो एंगल्स निकल जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 होता है, क्योंकि दिस इज ए होल कंप्लीट एंगल। तो ये 360 डिग्री एंगल बन गया। अब हम 1 की जगह पर 1 और 3 को लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 प्लस 4 की जगह पर 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 360। तो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और हमें यही प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इससे हमें पता चल गया A एंड C लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।